दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सभी लोग देख रहे हैं हिंद वॉइस चैनल। दोस्तों आज की जो खबर है वो खबर क्या, एक दर्द है जो हर दिन कहीं ना कहीं अपना दम तोड़ता रहता है। कभी वो सड़कों पे दम तोड़ता है तो कभी सीवर के पाइप में दम तोड़ देता है तो कभी ट्रेन की चलती हुई पटरियों पे अपना दम तोड़ देता है। इस तरह के बहुत सारे वाक़या रोज़ डेली हर समय सामने आते रहते हैं जहाँ पे जो मज़दूर वर्ग है अपने दर्द के साथ अपना दम तोड़ देता है, लेकिन जिसकी सुनवाई करने वाला, जिसे सुनने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े बिल्डर्स का घर बनाते समय, पुल बनाते समय ये जो गरीब हैं इनके दर्द और चीख हमेशा निकलती रहती हैं। कभी पुल के नीचे दब के ये अपने दम तोड़ देते हैं तो कभी बिल्डिंग के छतों से गिर के अपने दम तोड़ देते हैं, लेकिन इनकी चीख सुनने वाला कोई नहीं है, इनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है, इनके दर्द का अंदाज़ा लगाने वाला कोई नहीं है इस पूरे देश में। मज़दूर वर्ग एक ऐसा वर्ग हो चला है जिसको पूरे सिस्टम से अलग कर दिया गया है, जिसकी बात ना तो सुनी जाएगी ना तो कही जाएगी। वो केवल अपने दर्द की चक्की में पिसते रहेंगे और पिसते पिसते वो अपने दम तोड़ देंगे। ऐसा ही वाक़या अभी सामने आया है, आज सुबह की ही बात है दोस्तों, कि कुछ मज़दूर थे, कुछ प्रवासी मज़दूर थे जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, महाराष्ट्र में थे। महाराष्ट्र में वो पैदल चल रहे थे, पटरियों के सहारे, पटरियों के किनारे किनारे वो पैदल चल रहे थे। उनको औरंगाबाद पहुंचना था। औरंगाबाद में एक उम्मीद थी कि वहां से एक ट्रेन मिलेगी जो कि उन्हें मध्य प्रदेश ले जाके छोड़ेगी। तो इसी उम्मीद के सहारे वो पटरी के किनारे किनारे पैदल चल रहे थे। थकान के कारण वो लोग पटरी पर ही सो गए, लेकिन उनको इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये नींद उनकी आखिरी होगी और ये नींद ऐसी नींद हो जाएगी जो कि कभी नहीं खुलेगी। हुआ कुछ ऐसा ही दोस्तों, वो लोग पटरी पे सोए थे, उनकी तादाद थी 16। लगातार सुबह एक ट्रेन आती है, एक मालगाड़ी आती है और उनको रौंदते हुए 16 के 16 लोगों को चली जाती है। 16 लोग की जान चली जाती है, 16 मज़दूरों की जान चली जाती है, लेकिन होता क्या है, वही जो हमेशा से लगातार होता हुआ चला आया है। पीएम मोदी का ट्वीट आता है और सारे नेता ट्वीट करते हैं। रेलगाड़ी के जो रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं वो जांच की मांग करते हैं, कहते हैं कि इसकी जांच की जाएगी। और महाराष्ट्र जो सरकार है वो 5-5 लाख रुपए मज़दूरों को मुआवजा देने की घोषणा कर देती है। तो दोस्तों सवाल ये है कि जो जान गई है मज़दूरों की, क्या उसकी कीमत केवल 5 लाख रुपए है? क्या उनके जो भी बाल बच्चे हैं, जो उनकी महिलाएं हैं, जो उनकी औरत हैं, जो उनका पूरा एक परिवार है, क्या उनका लालन पालन केवल 5 लाख रुपए में हो जाएगा? क्या उनकी मौत की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है? ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जांच के दायरे से अलग हो जाएंगी और कहीं ना कहीं 2-4 दिन बाद ये सारी बातें भुला दी जाएंगी। अगर इस चीज़ को देखा जाए कि ये गलती किसकी है, कि मज़दूरों की जान क्यों गई, तो ये बहुत ही लंबी फहरिस्त तैयार हो जाएगी गलतियों की किसकी गलती है, इसमें किसकी समीक्षा की जाए, बहुत ही लंबी फहरिस्त इसकी तैयार हो जाएगी। लेकिन कुछ मोटे मोटे बिंदु ऐसे हैं जिस पे बात कर लिया जाए। दोस्तों लगभग 2-2.5 महीने से लगातार इस देश के अंदर लॉकडाउन चल रहा है और मज़दूरों की हालत सबके सामने है। लगातार मज़दूर कभी किसी शहर से दूसरे अपने गांव की तरफ निकलते हैं और रास्ते में ही अपना दम तोड़ देते हैं। ऐसे बहुत से वाक़या सामने आए हैं कि कोई मज़दूर मुंबई से चल के बिहार तक पहुंचता है और पहुंचते पहुंचते अपना दम तोड़ देता है। तो ये सारे ऐसे बहुत सारे वाक़या आपके सामने निकल के आए होंगे, लेकिन अभी भी इन मज़दूरों की चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। पीएम मोदी हमारे आते हैं, वो कहते हैं कि आप सब लोग ताली बजाओ, आप सब लोग थाली बजाओ। फिर आते हैं, कहते हैं आप सब लोग दिए जलाओ, आप सब लोग फ्लैश जलाओ। लेकिन मज़दूरों के लेकर कोई अभी तक उन्होंने संबोधन नहीं किया, जो कि इस समय पूरे भारत देश की सबसे बड़ी समस्या हो गई है। अब तो चीज़ें ऐसी भी होना शुरू हो गई हैं कि उनसे एक बंधुआ मजदूरी करवाने की प्रक्रिया चालू हो गई है और ये प्रक्रिया एक तरह से सरकार ही कर रही है। वो सरकार कर रही है जहाँ पे बीजेपी की सत्ता है। मैं बात कर रहा हूँ कर्नाटका की दोस्तों। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका अभी कल वक्तव्य आया था कि हम इन मज़दूरों को अपने राज्य से जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये बिल्डर्स की डिमांड है। क्योंकि जो अगर ये मज़दूर चले जाएंगे तो जो रोज़गार का काम है वो ठप हो जाएगा, तो हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी। तो ये सारी चीज़ें कि उनसे ज़बरदस्ती मज़दूरी करवाने की बात की जा रही है कि उन्हें हम जाने घर नहीं जाने देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरफ़ा होती हुई चली जा रही हैं कि पूरे सिस्टम से मज़दूरों को अलग कर दिया जा रहा है। पूरा कोई सिस्टम उनके लिए जनरेट नहीं हो रहा है। तो जो ये मांग है मज़दूरों की कि उनको कम से कम उनके घर तक सही सलामत पहुंचा दिया जाए, तो ये मांग भी, एक छोटी सी मांग भी, क्या हमारी सरकार इसको पूरा नहीं कर सकती? ये बहुत ही बुनियादी सवाल है। जो हमारी पूरी भारत की 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसके पीछे कहीं ना कहीं
हाथ मज़दूरों का ही है। लेकिन जो मज़दूरों के साथ आज ये सलूक किया जा रहा है, आने वाले समय में क्या यही मज़दूर भारत का साथ देंगे, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। जिस तरह से मज़दूर अपना घर बार सब कुछ छोड़ के हमारे शहरों में आते हैं हमारे शहर को बनाने, और उसके बाद वो आज जिस तरह से निष्कृष्ट होकर हमारे शहर से जा रहे हैं, जिनका कोई देखभाल करने वाले नहीं है, जिनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, जिस तरह से निष्कृष्ट होकर हमारे शहर से आज वो वापस जा रहे हैं, क्या वो दोबारा इस शहर में आएंगे, वापस फिर इसी शहर में आएंगे? बहुत बड़ा प्रश्न बिंदु है, बहुत बड़ा सवाल है जो कि सरकार को सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो वापस नहीं आते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था की हाल क्या होगी, अर्थव्यवस्था की दशा दिशा क्या होगी, उसका अनुमान लगाना बहुत कठिन है दोस्तों। तो आप सब लोग देख पा रहे होंगे किस तरह से लगातार मज़दूर पैदल पलायन कर रहे हैं। सरकार उसके लिए कोई प्रबंध नहीं कर पा रही है। सरकार जो प्रबंध भी कर रही है वो बहुत ही संकुचित है, बहुत ही कम मात्रा में है, बहुत ही कम लोगों के लिए है। और ये जो प्रबंध अभी किया जाना शुरू हुआ, इसको पहले क्यों नहीं किया गया? पहले क्यों मज़दूरों के ऊपर यातना लगातार होती रही, उनके ऊपर प्रार्थना होती रही कि उनको खाने के लिए पूरा खाना नहीं मिल पा रहा था, रहने के लिए उनको शेल्टर्स जो प्रोवाइड किए गए थे उसकी इतनी ज़्यादा दुर्दशा थी कि उसमें आदमी क्या जानवर भी रहने के लिए काबिल नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो अब की जा रही हैं सरकार के द्वारा कि मज़दूरों को भेजा जा रहा है, तो ये अब क्यों, ये पहले क्यों नहीं किया जा सकता, बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल दोस्तों ये है कि जो फिर भेजने की भी एक जो प्रक्रिया हमारे देश में शुरू हुई, पहले मज़दूरों से टिकट लिया जा रहा था, उन 700-800 रुपये उन मज़दूरों से टिकट लिया जा रहा था जो पिछले 1-2 महीने से लगातार भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, और उन लोगों से 700-800 रुपये का टिकट लिया जा रहा है। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उसके बाद सरकार के जब समीक्षा की गई, कुछ एक्शन हुआ, तो इस पर परिवर्तन ज़रूर आए, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि मज़दूरों से टिकट लिया गया, 700 रुपये 800 रुपये स्लीपर क्लास के टिकट लिए गए। तो बहुत ही ऐसी संवेदनशील चीज़ें हैं। और आप देख पा रहे होंगे आज सुबह से ये खबर चल रही है कि 16 मज़दूरों की जान चली गई। 16 मज़दूरों की जान केवल इसी मात्र वजह से चली गई क्योंकि उनको अभी तक भेजा नहीं जा पाया, उनके यथास्थान पे जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ को निवासी हैं, उनको वहाँ पे भेजा नहीं जा पाया। मज़दूरों को रौंदते हुए जब ट्रेन गुजरी तो उनके जो सामान थे बिखर गए थे। सामान में बिखरे सामान में कुछ रोटियां दिखाई हुई पड़ी जो कि उनके भूख की गवाही देती हैं कि किस तरह वो भूख से लाचार थे, और केवल उनके जो वहाँ पे बिखरा हुआ था केवल रोटी थी। तो वो लोग किस तरह से केवल सूखी रोटी खाने के लिए विवश थे, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है पूरे हमारे समाज के ऊपर, पूरे हमारे सिस्टम के ऊपर, पूरे हमारे सरकार के ऊपर कि उसे इस पूरे समूचे सिस्टम को बदलने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों आपकी क्या राय इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।